नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। लेकिन दस्तक की शुरुआत आज एक ऐसे वीडियो से जो आपको हमें सबको झकझोर कर रख देगा, आप और हमें सबको परेशान करके रख देगा। ये हमारे एक शहीद का वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलवामा हमले से ठीक पहले का ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ आज तक पर आप देख रहे हैं। ये वीडियो पुलवामा आतंकवादी हमले का निशाना बनने वाली सीआरपीएफ की बस में बैठे एक जवान ने बनाया है। और इस जवान ने आतंकवादी हमले से ठीक पहले ये रिकॉर्ड किया था जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग उसने अपनी पत्नी को भेजी थी। ये वीडियो इस जवान ने अपनी पत्नी को फॉरवर्ड किया था, जिसे शहीद जवान की पत्नी ने आज तक के साथ शेयर किया है। हमें उस जवान की पत्नी ने ये वीडियो दिया है। इस वीडियो को बनाने वाले शहीद जवान का नाम है सुखजिंदर पंजाब के तरन तारण के रहने वाले थे। ये सुखजिंदर की पत्नी है जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुखजिंदर अपने साथियों के साथ जा रहे थे क्योंकि ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही थी। 7 दिन से ये रास्ता बंद पड़ा था। उसके बाद सीआरपीएफ का काफिला निकला था कश्मीर जाने के लिए। उस दौरान सुखजिंदर ने ये वीडियो बनाया, अपनी पत्नी को बताया कि वो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। हमारे जाबाज इस बस में सवार थे जिस बस को आतंकवादियों ने अपनी कार, विस्फोटकों से भरी कार, आरडीएक्स से भरी कार से उड़ा दिया था। ये बस के हमारे जवान हैं, उनका सामान है। ये वीडियो जो है तकलीफ देता है। ये देखिए जाबाज हमारे, ये वीडियो जो है वो गमगीन कर देता है। ये सुखजिंदर का छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा है। ये वीडियो बस अपनी शहादत से कुछ देर पहले हमारे वीर जवान, हमारे जाबाज सुखजिंदर ने बनाया था। सुखजिंदर अपनी पत्नी को ये बताना चाहते थे कि वो ड्यूटी के लिए रवाना हो गए हैं। ये दूसरे साथी जवान हैं जो बस में बैठे हुए हैं। ये उनका सामान है जो बस में रखा हुआ है। ये 2 जवान और इसमें नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो सुखजिंदर ने बनाया, शूट किया, बताया कि देखो कितनी बर्फ़ वहाँ पर मौजूद है। हमारी बस हमारे काफ़िले के साथ आगे बढ़ती जा रही है, हम ड्यूटी पर जा रहे हैं। और ये सुखजिंदर की पत्नी है जिन पर दुखों का, गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आज हर देशवासी को गमगीन करता है, सोचने पर मजबूर करता है कि इस बस में सवार ये जवान आपकी हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ जा रहे थे। कश्मीर में तैनात ये जवान अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वहाँ जा रहे थे क्योंकि कश्मीर में ज़बरदस्त बर्फबारी पड़ रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरे रास्ते बंद पड़े थे। 7 दिन बाद ये रास्ता खुला था। दूर तक काली बर्फ की सफ़ेद चादर दिख रही है। वो अपनी पत्नी को बताना चाहते थे कि इस तरह का रास्ता है, हम लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं। पत्नी ने अब से कुछ देर पहले ये वीडियो आज तक से शेयर किया है, आज तक को भेजा है। और इस वीडियो को देखने के बाद दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है। परिवार, पत्नी के गम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हमारे वीर जवानों के लिए एक बार फिर से गर्व से सीना चौड़ा होता है। आपके हमारे लिए वो शहीद हुए हैं। लेकिन इन 8 दिनों में इस आतंकवादी हमले के बाद कैसे पाकिस्तान को हमने अलग थलग किया है, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। ओम शांति ओम। देखते हैं। दयो शांति ही, अंतरिक्ष भूमि शांति ही, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभौम शांति, शांति एवं शांति, सामा शांति एदि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वही कहा है। लेकिन पुलवामा आतंकवादी हमले के आज 8 दिन गुजर चुके हैं, 8 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 8 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब ये सवाल न पूछा गया हो कि पाकिस्तान के साथ कैसा सलूक होने वाला है। ये सच है कि युद्ध किसी भी मामले का
किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि शांति के लिए युद्ध लड़े जाते हैं, युद्ध शांति लाने के लिए ही लड़े जाते हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में 14वें सोल शांति पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया, तो उनकी जुबान पर भी ओम शांति ओम का जिक्र आ ही गया। यही सत्य है सभ्यताओं के संघर्ष का, युद्ध की विभीषिका में शांति की खोज। पानीपत के युद्ध से पुलवामा की वीर गति तक शांति की कीमत ही तो है, क्योंकि शांति के शिखर स्तूपों से गूंजते हुए ओम वीरों के जोम का जाया होते हैं। इस लड़ाई में अपमान मिले या इनाम, एवं शांति सामा शांति एदि ओम शांति शांति शांति। एक तरफ सड़क पर उड़ी हुई बस के आलोक में लिखी जा रही संघर्ष की प्रस्तावना है, तो दूसरी तरफ सियोल में उस युद्ध की प्रस्तावना के आलोक में शांति की कामना। The time has come for all those who believe in humanity to join hands to completely eradicate terrorist networks and their financing, supply channels and counter terrorist ideology and propaganda. Only by doing so can we replace hate with harmony. सरहद के इस तरफ नारे, उधर ओम का आवाज। शांति शांति शांति। समंदर के इस तरफ क्रोध, ओम उधर करुणा। वयो शांति ही अंतरिक्ष घुम शांति ही। इस तरफ प्रत्यंचा तो उस तरफ पुकार, इस तरफ नश्वरता के गीत तो उस तरफ शाश्वतता के उद्गार। कृष्ण की पुकार है ये भागवत। सच यही है कि युद्ध और शांति की सीमा रेखा पर खड़ा हुआ योद्धा ही समय का इतिहास रचता है। भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। महानता की प्रशस्तियां तो इतिहास के पन्ने प्रकाशित करते हैं, लेकिन उन पन्नों में दर्ज पुरानी इबारतें यही साबित करती हैं कि वसुधा को कुटुंब उन्होंने ही बनाया जिन्होंने वसुंधरा पर वीरता के गान लिखे। This award is a recognition of the philosophy that has given the message of Vasudhaiv Kutumbakam, which means the entire world is one family. पीएम मोदी को मिला 14वां सियोल शांति पुरस्कार कोरिया से कश्मीर के बीच विचारों का एक पुल बन गया है कि शांति जरूरी है, लेकिन उसकी शर्तें क्या हो। विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभौम शांति शांति एवं शांति सामा शांति एदि ओम शांति शांति शांति। 16 दिन में 46 शहादतों का शोक वीरता के ताम्रपत्र में कैसे बदलता है, ये ऐसे अवसरों पर पता चलता है। गंगोत्री से शांति के गीत गाती हुई गंगा कैसे सहनशीलता की गूंज बन जाती है, ये ऐसे अवसरों पर पता चलता है। मुझे जो इस सम्मान के साथ इतनी बड़ी अमाउंट सम्मान निधि के रूप में मिली है, करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपया, वो मैं नमामि गंगे, गंगा की सफाई का जो अभियान चल रहा है उस मूवमेंट को समर्पित कर दूंगा। काशी के दशाश्वमेध घाट पर उठे हुए आरती के थाल वीरों के भाल पर चमचमा उठे। थिरक उठी भागीरथी की लहरें भारत के दस्तूर पर 80 से मणिकर्णिका तक नाव चलाते हुए मल्लाहों ने बलाएं ले ली। किंग कर्तव्य विमूढ़ देश के सामने कैसे बदलते हैं वीरता के विमर्श, इसे देखिए। अजीब तो है, लेकिन यही है सत्य कि तारों की छाव में अच्छी नींद की लोरियां तोपों से गरजते हुए गोलों की गोदी में पलती हैं। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर बचने और छिपने की कोशिश में है, मुझे लगता है कि यह अब संभव नहीं है। ऐसे आतंकवादियों को
खोज निकाला जाएगा, उनको पकड़ लिया जाएगा, या तो उनको जहां भेजना है वहां भेज दिया जाएगा। अब पाताल में भी छिप करके आतंकवादी बच नहीं सकते। उस पाताल की खोज सत्ता करे, लेकिन देश सवाल की खोज में है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब रुकेगा? हमारे सैनिक कूच पर हैं, वीरान बैरके वीरों के इंतजार में। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। आरंभ है प्रचंड शांति के पुरस्कारों के बीच पटना की सड़कों पर उतरा हुआ सैलाब हो या जयपुर की गलियों से गुजरती हुई शोक की सुलगती यात्राएं, सियोल से शोपियां, कुपवाड़ा, कठुआ, किश्तवाड़ तक, शांति और युद्ध के बीच सहमे हुए देश में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा रास्ता किधर है। ओम शांति का शब्द है, लेकिन युद्ध की पृष्ठभूमि में जब ओम का जिक्र आता है तो यह संघर्ष का प्रतीक भी बन जाता है। लेकिन हम इस खबर पर लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए सोल से शांति पुरस्कार लेने के बाद अब वापस लौट आए हैं। उनका जबरदस्त अभिवादन किया गया है। स्वागत बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शांति पुरस्कार लेकर लौटे तो इस तरह से उनका स्वागत हुआ। ये तस्वीरें हम आपको सीधी एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको देख रहे हैं, वहां पर लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब है। सेल्फी फोन सारे एक अपने कैमरों में, अपने सेलफोन में कैद करने के लिए चमक उठे हैं। हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके। वो कुछ देर के लिए वहां पर उन्होंने जो लोग थे उन लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। दक्षिण कोरिया से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है और सोल में ये शांति पुरस्कार उन्हें दिया गया। सियोल से दिल्ली लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर जबरदस्त भीड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं की और एयरपोर्ट पर जो लोग वहां मौजूद थे अपने समर्थकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर रुकते हैं और उसके बाद वो वहां पर उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हैं। सुरक्षा के घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रशंसकों, अपने समर्थकों के लिए रुके, हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन किया। और ये तस्वीरें सीधे राम किंकर सिंह हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ मौजूद है। बताइए राम किंकर। करीब 9:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरफोर्स स्टेशन के आउटगेट से बाहर निकलते हैं तमाम सुरक्षा घेरे के बीच में। लेकिन जैसे ही वो समर्थकों के करीब पहुंचते हैं अचानक से वो गाड़ी से निकलकर उन्हें न केवल धन्यवाद देते हैं, कुछ लोगों से हाथ मिलाते हैं, बल्कि उनसे बातचीत भी करते हैं। ये उनकी शैली है। दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें तो जो बीजेपी के समर्थक हैं वहाँ पे उन्होंने उनके लिए नारे लगाए। मोदी के कटआउट थे, अमित शाह के कटआउट थे। हालांकि पुलवामा को लेकर उनमें गुस्सा भी दिखा, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के करीब हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने स्वागत किया। और आपको बता दें कि ये 14वां सियोल शांति पुरस्कार है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। उससे पहले बान की मून और कोफी अन्नान को दिया गया और एंजेला मर्केल को दिया गया। ये मोदीनॉमिक्स है, यानी मोदी ने जो विश्व अर्थव्यवस्था के लिए काम किया, जो विश्व शांति के लिए काम किया, जो गरीब और अमीर तबके के बीच में खाई जो क्रिएट हो रही थी उसे कम करके उसको पाटने के लिए जो काम किया, शायद इन्हीं वजहों से उन्हें विश्व शांति पुरस्कार से इस बार नवाजा गया। और ये 14वें ऐसे शख्स होंगे ग्लोबल तौर पर जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि सईद इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी भुनाना चाहती है क्योंकि चुनाव का वर्ष है और जितना ज्यादा से ज्यादा ये चीजें होंगी उन्हें उनका लाभ मिल सकता है। और इसी की बिना पर जो विश्लेषक है, चुनावी विश्लेषक हैं, वो देखते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और बाहर निकले, ऐसे में समर्थकों का हुजूम और उनसे बातचीत करके मिलना ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। चलिए बीच में इधर आ जाओ। बहुत धन्यवाद राम किंकर सिंह। राम किंकर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे और ओम शांति का शब्द है, लेकिन युद्ध की पृष्ठभूमि में जब ओम का जिक्र आए तो ये संघर्ष का प्रतीक भी बन जाता है। भारत ने पिछले 8 दिनों में सेना का जैसा पराक्रम देखा वो गौरव का नया बोध बन गया है। लेकिन शांति और युद्ध के दो पार्टों के बीच फंसा हुआ भारत एक मुद्दत से आक्रोश का दौर देख रहा है।
कि अब तुम लोग घुस घुस के मारो इनको। अभी इलेक्शन को बाद में रख के अभी युद्ध होना चाहिए। आतंक को, पूरे पाकिस्तान को काट दे और मिटा दे, नामो निशान ना रहे। 8 दिनों में तो 8 बार धरती भी आ जाती है अपनी धुरी पर, लेकिन देश पटरी पर नहीं लौटा। वो सुलग रहा है, सवाल पूछ रहा है और सियासत को कोस रहा है। बच्चा बच्चा आज सिर्फ ये गुहार लगा रहा है सरकार से कि कड़ा अत्याचार पाकिस्तान पे किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी हरकत कभी दोबारा ना हो। समझ में नहीं आता कि ये कहानियां करुणा की हैं या क्रोध की, युद्ध के पुरस्कार की या मानवता के तिरस्कार की। लेकिन भारत की छाती से उठी हुई आवाजें पूरे 8 दिन से आसमान के सीने में सुराख कर रही हैं। किसकी हिम्मत जो बताए कि इस आवाज में सवाल है या जवाब, खामोशी है या हिसाब, पानी है या तेजाब। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो सर। एक बेटा को भारत माता के देश आजादी के चलते, भारत पाकिस्तान को धूल चटाने के चलते न्यौछावर कर दिए सर। 8 दिन से ये क्रोध भारत के बच्चे बच्चे के सीने में पल रहा है। 8 दिन से हर आदमी पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। 8 दिन से सेना इंतजार में है कि सत्ता क्या कहती है, और 8 दिन से लोग सोच रहे हैं कि शांति की सुबह कब आएगी। अच्छा मौका आया है 56 इंच दिखाने का। अरे इन जेहादी औलादों को उनकी औकात बताने का। जल्द से जल्द बदला ले ताकि उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। भारत माता की, भारत माता की। क्या वाकई सरकारें समझ रही हैं कि इस समय भारत क्या पूछ रहा है और उसे किस जवाब का इंतजार है? क्या वाकई सरकारें समझ रही हैं कि लोग कितने बेसब्र हो रहे हैं? क्या वाकई सरकारें समझ रही हैं कि भारत राजनीति से किस रास्ते पर चलने की आस लगाए बैठा है? एक्सिस बाय इंडिया आज तक ने भारत के इन सवालों पर एक सर्वेक्षण किया। 29 राज्यों में 12,815 लोगों ने 20 फरवरी से 22 फरवरी के बीच 3 सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल, पुलवामा हमले के लिए दोषी कौन है? सबसे ज्यादा 31% लोगों ने कहा आईएसआई और पाकिस्तान की सेना। दूसरा सवाल, पुलवामा हमले का जवाब भारत कैसे दे? सबसे ज्यादा 36% लोगों ने कहा कि भारत युद्ध छेड़ दे। और तीसरा सवाल, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे देखते हैं? 58% लोगों ने कहा इससे पाक प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम लगी। ये उम्मीदें सरकार की ही जगाई हुई है जब वो विपक्ष में बैठा करती थी। 8 दिन तक संपूर्ण विपक्ष ने सरकार को उन सवालों से परे रख दिया, लेकिन अब वो समय भी गुजर चुका है। Making a movie, smiling, laughing was more important to him than helping the families of those people who died. You can see pictures of the Prime Minister smiling. You can see him on a boat. You can see him standing in front of a river smiling, and pictures and videos being made of the Prime Minister. 3.5 hours, my friends. 3.5 hours. He made a movie about himself. 8 दिन पहले नरेंद्र मोदी को यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी आप सवालों से परे हैं, आप सिर्फ देश के बारे में सोचें, हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन अब न तो विपक्ष सरकार को लेकर उतना सहृदय रहा है और न ही सरकार विपक्ष को लेकर। पुलवामा में 3:10 पर आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश उस सदमे से जूझ रहा था और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रामनगर नैनीताल के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो जब पूरी दुनिया खड़ी है और जब सेना का साहस मजबूत है, उस समय कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। तो
तो क्या राजनीति की चौखट पर बदलती हुई ये जुबानें चुनाव की आहटों की चिट्ठियां हैं? और अगर हाँ, तो उन गोलियों के आगे अपनी छाती रख देने वाले उन बुलंद इरादों का क्या, जिसने देश को 8 दिन से दीवाना बना रखा है? तो एक तरफ शांति का पुरस्कार है और दूसरी तरफ ये आक्रोश, और इन दोनों के बीच है देश की पुकार, उस पुकार में हाहाकार और सबक का इंतजार। आज देश गहरे शोक से गुजर रहा है, शहीदों की यादें बीन बीन कर चुन रहा है, पर मोदी जी 2 दिन की विदेश यात्रा में दक्षिण कोरिया सैर सपाटे के लिए पहुंच गए हैं। ये हमले बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में अथक परिश्रम और असंदिग्ध निष्ठाओं की जो मूर्ति गढ़ी गई है, पुलवामा के हमले ने उसे प्रश्न के घेरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव का मौसम है तो लड़ाई सरहद के उस पार से छिड़े न छिड़े, इस पार तो छिड़ चुकी है। आज तक ब्यूरो। भारत ने पाकिस्तान को बार बार समझाया कि वो आतंकों को पनाह देना बंद कर दे, लेकिन पाकिस्तान इसे भारत की कमजोरी समझता रहा। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भी जब पाकिस्तान बाज नहीं आया तो भारत के सब्र का बांध टूट गया। देखिए कि इन 8 दिनों में पाकिस्तान को कैसे दुनिया से भारत ने अलग थलग कर दिया है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी, और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। ये चेतावनी नहीं है, पाकिस्तान हलकान है, भारत के तेवर से परेशान है। 8 दिन से वो हिंदुस्तान की बेसब्र होती आवाजों को सुन रहा है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि बहावलपुर का जैश मुख्यालय कांप उठा है। पाकिस्तान की सेना ने हमले की आशंका से उसे अपने कब्जे में ले लिया है। जो आतंकवादी घटना हुई है पुलवामा में, उसके बाद जो भी हमारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत के प्रति जिस प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि न अर्पित की हो, दुख न व्यक्त किया हो, वो प्रधानमंत्री आतंकवाद के मुद्दे पर क्या बात करेगा? बात करने का समय अब गुजर चुका है। इन 8 दिनों में पाकिस्तान पैदल हो जाने के खौफ से हिल उठा है। देखिए, 4 दिन पहले विदेश मंत्रालय के बाहर से निकलती हुई दुनिया के ताकतवर देशों के राजदूतों की गाड़ियां, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ब्राजील से लेकर रूस तक। इन 8 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरह समझा दिया है कि उसके आने वाले दिन मुश्किल भरे हैं, और इस खौफ में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी कि भारत को समझाइए वो हम पर इतना दबाव न बनाए। पाकिस्तान को लगा कि चीन उसे बचा लेगा। पुलवामा पर संयुक्त राष्ट्र का बयान 1 हफ्ते तक रुका रहा, लेकिन आखिर में संयुक्त राष्ट्र ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान को कार्रवाई करनी होगी। उसने कहा कि सुरक्षा परिषद के सदस्य देश जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य और कायराना आत्मघाती हमले की सख्त निंदा करते हैं। ये काम तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है कि आतंकवाद के सवाल पर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मंच पर लाने में कामयाबी उन्होंने हासिल की है। इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना जी। और मैं समझता हूँ यह पहल कोई छोटी पहल नहीं मानी जाएगी। और आपने देखा कि कल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी जिस चाइना को लेकर जो तरह तरह की आशंकाएं यहाँ के लोगों में थी, उसने भी पुलवामा जो कांड है उसको लेकर जो एक रेजोल्यूशन हुआ है उस पर उसने भी हस्ताक्षर किया है, उसने भी उसकी आलोचना की है। तो कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि अब आतंकवाद पर निर्णायक लड़ाई का अब समय आ गया है, और इस बार की जो लड़ाई होगी आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के सवाल पर, वो निर्णायक लड़ाई होगी। भारत की कूटनीति काम आ रही है। पाकिस्तान दुनिया में अपनी बिगड़ती हुई स्थिति से बौखला गया है। उसके जिदें उसके लिए नासूर बनती जा रही हैं। भारत ने साफ कहा है कि और बर्दाश्त नहीं होगा। फ्रांस ने कहा मसूद अजहर आतंकी है तो है,
अमेरिका ने कहा भारत किसी भी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। ब्रिटेन ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद पर नकेल कसने में नाकाम रहा है। अब एफटीएफ ने पाकिस्तान को काली सूची में डालने की चेतावनी दी है। 14 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के बयान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट से बुरी तरह परेशान हो उठा है, क्योंकि वह पिछले साल से ही एफटीएफ की ग्रे लिस्ट में। एफटीएफ की पाकिस्तान पर पाबंदी का मतलब विश्व बैंक से कर्ज मिलना बंद, आईएमएफ से कर्ज मिलना बंद, एशियाई विकास बैंक से भी नया कर्ज नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, सारी योजनाएं ठप हो जाएंगी। अब तिलमिलाया हुआ पाकिस्तान अपनी गरीबी और बदहाली के गीत गा रहा है। भारत में ये बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे। जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं, बदले की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। हम एक सॉवरन स्टेट हैं। एक दिन पहले ही भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान को जाने वाला सतलुज का ज्यादा पानी हम नहीं देंगे। ये सब मामूली कदम नहीं है, ये वो कदम है जो नदियों की धारा से इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। पाकिस्तान जाने से रोका गया है ये पानी? बिल्कुल हमारे अधिकार का पानी है, ये रोका गया है। और पाकिस्तान के हमारे संबंध जो है, जो ये टीटी हुई थी, उसके बारे में भी इस प्रकार की स्थिति है कि हम ये तो पानी हम हमारे अधिकार का ले रहे हैं, पर पाकिस्तान ये टीटी करते समय दो देशों के बीच में सौहार्द रहेगा, प्रेम रहेगा और दोनों के बीच में भाईचारा रहेगा, ये सब बातें करके ये एग्रीमेंट हुआ है जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में। अगर पाकिस्तान हमारे देश में आकर अगर इस प्रकार से निरपराध लोगों की हत्या करेगा, आतंकवादियों को मदद करेगा और आतंकवादियों का इस प्रकार का जो हादसे हुए अगर होते रहेंगे तो फिर सौहार्द कहाँ रहा? तो फिर भारत को भी लोग मांग कर रहे कि इनका पानी नदियों का यही बंद कर दो, पूरा ले लो यहाँ। भारत ऐसा नहीं था। पुलवामा के हमले के बाद पंचशील के सिद्धांत पर चलने वाले भारत को बदलना पड़ा है। भारत के रुख से पाकिस्तान को बदलना पड़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया बदली हुई। अब यह पाकिस्तान पर है कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, अमन के रास्ते पर या आतंक के रास्ते पर। आज तक पाकिस्तान ने भारत से 4 युद्ध लड़े, लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, वो हारा। लेकिन पाकिस्तान बार बार की हार के बाद भी सुधरा नहीं और यही पाकिस्तान के बर्बाद भविष्य का कारण बना हुआ है। खुद ही उलझना, खुद ही लड़ना, खुद ही हारना और खुद ही आत्मसमर्पण करना, यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है। बात बात पर युद्ध के लिए ताल ठोकने वाले पाकिस्तान ने हारने के बाद भी कोई सबक नहीं लिया। भारत ने हमेशा उसके सामने शांति और सहयोग का प्रस्ताव और भाव रखा, लेकिन नादान पड़ोसी की समझ में नहीं आता। अगर वो बिहेवियर सुधारते नहीं, आतंकवाद को सपोर्ट करते रहेंगे, आतंकवादियों को भेजते रहेंगे, कश्मीर में जिस प्रकार से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जिस प्रकार से उन्होंने हादसा किया, घटना की है, ऐसी घटनाएं होती रहेगी तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नफरत और हैवानियत की आग में जलती दुनिया को हिंदुस्तान ने मोहब्बत और शांति का पैगाम दिया। और शांति को जब दक्षिण कोरिया में इस सम्मान के साथ पहचान मिली, तो इससे एक संकेत ये भी मिलता है कि शांति के रास्ते पर चलना भारत की कमजोरी नहीं है। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।